मेरा बात को सुनिए, अभी दिवाली है, दिवाली में दिया जलेगा, कहाँ जलेगा? हिंदुस्तान में दिया कहाँ से आ रहा है? चीन से। होली में गुलाल यहाँ से जलेगा, आधा कहाँ से? चीन से। जब पाकिस्तान क्रिकेट जीतता था ना, तो वहाँ बाहर पाकिस्तान में जश्न होता था, लेकिन आज मोदी आया तो चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाल कर दी। मोदी ने दो काम अच्छे करे, उनको बर्बाद कर दिया। वो देश की बुराई करता है बाहर जाके, वो देश की बुराई करता है जाके, वो पहले कांग्रेस संभाले। मोदी ने तक भेज दिया। कौन सी सरकार आपको सबसे बढ़िया लगी? बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार? अगर उत्तर प्रदेश है तो अखिलेश और मायावती सरकार। मुझे बीजेपी बढ़िया लगी। बीजेपी बढ़िया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दिया, देश को बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया बढ़ती जा रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, जब ज्यादा दुनिया होगी तो खाने पीने से सब कुछ आएगा, उससे महंगाई तो बढ़ेगी। कहाँ से हैं आप चाचा? मैं थोड़ा सा हूँ छपरौली ब्लॉक, दिल्ली, यूपी से हैं। हाँ। अच्छा, यूपी में बाबा की सरकार कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बार 24 में मोदी? दूसरा कोई है ही नहीं सामने यार। क्या कह रहे हैं? सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई नहीं है। 18 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहा है अगला 20 साल से, उसके आगे कोई टिकेगा क्या? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करता वो फुल टाइम पॉलिटिक्स है उसकी। अच्छा, कह रहे हैं देश का चेहरा राहुल गांधी। देश का चेहरा? अरे राहुल खुद अपना चेहरा नहीं है यार, जो राहुल गांधी हो अपना खुद चेहरा नहीं है वो यार। एक लुगाई तो ला नहीं पाया यार वो, और क्या करेगा? तो बताइए सर, इससे पूछ रहे हैं मेरे से, बताओ ना, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है ये बताओ। वो देश की बुराई करता है बाहर जाके, वो देश की बुराई करता है जाके, वो पहले कांग्रेस संभाले। मोदी ने तक भेज दिया, नागरिकों को भेज दिया। नहीं बेटा, तुझे पता ही नहीं। बता। हाँ, मोदी ने जो किया है वो वर्ल्ड लीडर ऐसे ही नहीं बन गया है। मोदी ने जो किया है वो अभी तक किसी लीडर ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया है। सरदार पटेल ने किया था, पटेल के बाद लीडर ऐसा आया है जो कुछ कर रहा है देश के अंदर। मोदी ने जो किया है नंबर 1 नमूना। हम ऐसा बोल पा रहे हैं यही मोदी ने किया है। आज इजराइल की क्या स्थिति है? वहाँ 300 लोगों को मार दिया हमास वालों ने, उसके बावजूद भी इजराइल गलत है। अरे कैसे गलत है भाई? पहले जो है, अरे यार तू बोल है मत यार, तुझे जब पता नहीं है, तो बोल कर रहा है। हाँ, मोदी जो कर रहे हैं देश का भविष्य बना रहे हैं इस समय। नंबर 1 देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी आज से 10 साल पहले? कहाँ थी? अता पता नहीं था, सोना तो गिरवी रख दिया था। आज देश की अर्थव्यवस्था जो है कि हम खड़े हैं, और देश के अंदर इतने स्टार्टअप हो गए हैं कि अगर अगला जो 24 का चुनाव जीतेगा मोदी, तो देश दूसरी इकोनॉमी बनेगा, वो तो तीसरी कहने में दूसरी बनेगा। क्योंकि हमारे युवाओं में काम करने की सामर्थ्य बहुत है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए, और मौका जब मिलेगा तो आदमी आगे जाएगा। चाचा कह रहे हैं कि देश का युवा तो बेरोजगार है। युवा बेरोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वो युवा है जो नौकरी के लिए सोच रहे हैं मैं टपकता हूँ आम मिल जाए मुझे। टपकता आम कहीं नहीं मिलेगा, आम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज देश का किसान आम का पेड़ लगाता है तो अपने लिए आम खाना चाहता है। वो देश का किसान आम का पेड़ लगाता है तो उसके बच्चे खाते हैं। तो वो पोजीशन मोदी कर रहे हैं कि आज जो स्थिति पैदा कर रहे हैं आगे। आज देखो रोडों का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। आज बॉम्बे हम 12 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। क्या पॉसिबल था? ट्रेनें नहीं पहुंचती थी, साला बाई रोड पहुंच जाएंगे हम। तो उससे क्या होगा? फिर रोजगारी तो पैदा होगा कि मोदी चले। मोदी की जरूरत नहीं चलने की, मोदी तो फटाफट तैयार है कभी कहीं से पहुंच जाए। लेकिन देश का आम नागरिक सुविधाएं आम नागरिकों के लिए जो कर रहे हैं वो अभी नहीं समझेंगे। जो लोग भी जो मोदी का विरोध कर रहे हैं ना, वो भी समझेंगे इस बात को 5 साल। और मोदी को कोई रोक नहीं सकता, ये और गारंटी के दे रहा हूँ, क्योंकि जो काम कर रहे हैं साइलेंट काम कर रहा है वो। देश के अंदर बिजली पानी गैस, बिजली पानी गैस। आज देखो 2004 से पहले गैस का सिलेंडर आज बुक करो, पता नहीं कब मिलेगा। और अगले ने 9 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन बांट दी। उसके कभी आपने गैस की किल्लत सुनी? अभी मैं फ़ोन से गैस बुक करूं, सुबह गैस तैयार है, और सुबह बुक करो तो शाम तक मिल जाती है। भाई सिलेंडर 400 का होता था भाई, आज 1200 से 1500 का भी बिका है, अभी कम हुआ है। देखो वो 1200 से 1500 बिका है वो अलग बात है। वो आखिर सब्सिडी की व्यवस्था कब तक चलाओगे? मैं एक दुकान चला रहा हूँ छोटी सी, मान लो मैं 2 लाख रुपए डाल के दुकान चला रहा हूँ, घाटे में सामान कब तक बेचूंगा? 1200 का मिला, उसकी कोई दिक्कत? भाई 300 रुपये लेबर को मिलते, लेबर को मिल भी तो आज 1000 रुपये रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? महंगाई वो एक देश की व्यवस्था नहीं है। महंगाई देश की व्यवस्था नहीं, महंगाई वर्ड की व्यवस्था है।
बेटा बेटा तो रिक्शा चला ले। अरे मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, शांति रखिए आप। PWD, आप जाना मत। अब रुकिए आप, आपका बहुत देर से सुन लिया आपका कमेंटमेंट। आप सुन लीजिए, अब एक बात करते हैं मजदूर के ऊपर। एक मजदूर 1000 रुपए कमाता है, ऐसे बात 1000 रुपए एक मजदूर कमाता है। मैं मानता हूँ कमाने वाला कमाता है। रिक्शे वाले के दिल से पूछिए ना, 1000 रुपए कैसे कमाता है? 350 रुपए तो रिक्शा किराया देता है। ठीक है, आगे बताओ। मान लो 1000 उसने कमा भी लिए, 350 रुपए क्या बचा? क्या 650 रुपए? उसके आगे वो चाय पानी रोटी वानी बचा क्या? वही घुमा फिरा गया था 250-300। अब सुनिए, मैं हूँ, एक मिनट शांति रखिए। जवाब है PWD के अंदर एक MCD होती है, ये बना हुआ है, एक PWD होती है। अब मैं तो केजरीवाल को भी लपेटे में लेता हूँ, तो आतिश को भी लेता हूँ, तो LG उपराज्यपाल अरुण जेटली को भी लपेटे में लेता हूँ, JE को भी लेता हूँ, एक्चुअल लेता हूँ, ठेकेदार को भी लेता हूँ। 705 रुपये दिहाड़ी चलती है। और कितने मजदूर यहाँ पे खड़े हुए काम करते हैं PWD के अंदर, उसमें से मैं भी हूँ। 300 रुपये मिलते हैं। कहते हैं मोदी राज में 1 रुपया जाएगा तो 1 ही रुपया आएगा, तो 705 रुपये चलते हैं। हमारे पास 705 रुपये क्यों नहीं आते हैं? ये करप्शन नहीं है, क्या है इसका? इसके लिए तुम हल्ला मचाओ ना जाके यार। इसके मोदी के हिसाब सुनो, मेरी सुनो सही भाई। करप्शन है, करप्शन नहीं, करप्शन है, करप्शन यार है नहीं, वो अपनी जगह चाचा रात में खाएंगे भी और खाने भी देंगे, ये था। वो अपनी जगह सही कहा है, लेकिन पूरी होता बहुत देर में सुनेगा। मान लो मैं तो कहता हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी महादेव है। ठीक है, बात बड़ी करते हैं। मैं भी मोदी का सपोर्टर, मैं भी अंधभक्त, लेकिन कितने दिन कैसे कह रहे हो कि मोदी सपोर्ट जो वो फिर अंधभक्त? अरे बोलने, पूरी बात तो बोलने दो। 1 साल का कार्यकाल बचा है, फिर उसके बाद में कौन सा मोदी है? या 14 2000 पहले से कह रहे हैं क्या देश चल नहीं रहा था? ये बताइए आप, उस टाइम कौन सा मोदी था? लेकिन ये दौर भी हमने देखा। सॉरी सुनो, जब पाकिस्तान क्रिकेट जीतता था ना, तो वहाँ बाहर पाकिस्तान में जश्न होता था। लेकिन आज मोदी आया तो चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाल कर दी। मोदी ने 2 काम अच्छे करे, उनको बर्बाद कर दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत मोदी जी का आभार करते हैं, जो हमें आंख दिखाते थे। हमसे ही अर्थव्यवस्था, हमसे ही व्यापार करके हम इनको आंख दिखाते थे। आज उनकी आंखें छीनने का मोदी जी ने काम किया है। बिल्कुल, चीन की पूरी अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है भाई साहब। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था 99% यहीं से जा रहा है, यहीं से वो राजा हो रहा है। आइए भाषण दे रहे हैं कि चीन को आंख दिखा कर। चीन क्या होगा? चीन से सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे किया जाता है, देश के कैसे अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। वहाँ जाकर के उनको समझना चाहिए, यहाँ से आदमी भेज करके यहाँ अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। चीन से ये भी सीखना चाहिए हमें। चीन से हमें ये भी सीखना चाहिए कि 10-10, 20-20 बच्चे करो पैदा और देश आगे ले जाएंगे हम। दिवाली है ना, आप मेरा बात को सुनिए गौर से। 1 मिनट, हम बता रहे अभी दिवाली है, बात को समझिए। दिवाली 1 मिनट सुनिए, मेरा बात को सुनिए। अभी दिवाली है, दिवाली में दिया जलेगा। कहाँ जलेगा? हिंदुस्तान में। दिया कहाँ से आ रहा है? चीन से। होली में गुलाल यहाँ से जलेगा, आधा कहाँ से? चीन से। खिलौना बाहर कुछ आता है वहाँ से। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की, फालतू की बात खरीदो, सारा का सारा वहाँ से आता है। खरीदो, मोदी तो कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं। मोदी चिल्ला के कह रहे हैं। आज से कौन से पहले पीएम ने कह दिया वोकल फॉर लोकल? पहले कौन से मोबाइल के पीएम? पहले के तो नहीं चिल्ले आ रहे थे। अब तो वो मेहनत कर रहा है, चिल्ले आ रहा है इतने बूढ़ी उम्र में।